जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों 2016 से पहले के जितने भी पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनका पेंशन का निर्धारण के लिए दो फॉर्मूले यूज हुए। लेकिन जो पहला फॉर्मूला है नोशनल पे का, उसके अकॉर्डिंग सही से फिक्सेशन नहीं करा गया पेंशनर्स का, फैमिली पेंशनर्स का। उसी के अकॉर्डिंग एक पेंशनर की पेंशन सेट करी गई फर्स्ट फॉर्मूलेशन के आधार पे, और उन पेंशनर का नाम है जगमल सिंह जी, जिसका मैंने पहले वीडियो भी बनाया था। उनकी पेंशन बेसिक पे के आधार पर सेट करी गई 37,000 पे। तो दोस्तों उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं इस वीडियो में, ध्यान से समझिएगा। 2016 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों का पेंशन निर्धारण, 2016 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन इस प्रकार है। दोस्तों ये दो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। पहला फॉर्मूलेशन, वर्तमान वेतन की गणना करने के लिए समय समय पर जारी सरकारी आदेशों और समय समय पर जारी निर्देशों द्वारा प्रख्यापित फॉर्मूले फिटमेंट फैक्टर के आधार पर प्रत्येक क्रमिक वेतन आयोगों में कल्पित वेतन का मतलब नोशनल पे निर्धारण द्वारा पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। यानी 7th CPC की रिकमेंडेशन के आधार पे जो भी पे मैट्रिक्स है, उस पे मैट्रिक्स का लाभ 2016 से पहले के जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको दिया जाएगा। लेकिन यहां पे किसको दिया? सिर्फ एक पेंशनर को, और वो है जगमल सिंह जी, जैसा मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। इस प्रकार निर्धारित वेतन पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए डिफेंस पे मैट्रिक्स में काल्पनिक वेतन है, यानी पे मैट्रिक्स नोशनल पे के आधार पर पेंशन सेट करना। पहला फॉर्मूला ये था। क्या ऐसा हुआ? पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन पे मैट्रिक्स के आधार पे, मैक्सिमम नोशनल पे के आधार पे सेट हुई? नहीं हुई। अब दूसरा फॉर्मूला देखें दोस्तों। 31/12/2015 तक पेंशन को 7 CPC के तहत संशोधित पेंशन प्राप्त करने के लिए 2.57 के कारक से गुणा किया जाए, यानी 2.57 से मल्टीप्लिकेशन करना। किसे? बेसिक पेंशन को। यानी 31/12/2015 तक जितने भी पेंशनर्स, जितने भी फैमिली पेंशनर्स आए हैं, अगर उनकी कोई सी भी बेसिक पेंशन है तो सीधा 7 CPC में इंटू 2.57 करके उन्हें रिवाइज पेंशन देनी। दूसरा फॉर्मूला यह था। तो ज्यादातर पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को डिफेंस के कौन सा फॉर्मूला दिया? ये सेकंड वाला 2.57, जैसा कि आप अपनी OROP का 2.57 ले भी रहे हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये मैं आपको समझा रहा हूं। उपरोक्त दो फॉर्मुलेशनों में से उच्चतर 1/1/16 से संशोधित पेंशन होगी। यानी इन दोनों फॉर्मूले से जिस फॉर्मूले में आपकी ज्यादा पेंशन बन रही है वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ये नोट है यहां पे। वर्तमान में पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दूसरे फॉर्मुलेशन के अनुसार पेंशन, पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, दूसरा फॉर्मूला यहां पे दे रहे हैं, सबको 2.57 मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, क्योंकि पहले फॉर्मूलेशन के अनुसार शुद्धि पत्र PPO जारी करने के तौर तरीके सरकार द्वारा जारी किए जाने बाकी हैं। यानी जो आगे नोशनल पे फिक्सेशन है वो होना बाकी है पेंशनर्स का, फैमिली पेंशनर्स का। तो दोस्तों नोशनल पे फिक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एक पेंशनर्स का किया है, जगमल सिंह जी का। उसी के आधार पे दूसरे पेंशनर्स भी लगे हुए हैं, उसी के आधार पे फैमिली पेंशनर्स भी लगे हुए हैं कि जिस तरीके से उन्हें प्रॉफिट मिला, नोशनल पे का मैक्सिमम बेनिफिट उन्हें दिया, उसी तरीके से हर एक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को उस तरीके का बेनिफिट मिले। तो दोस्तों यहां पे OROP का जो कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा यहां पे फॉर्मुलेशन है OROP का 2.57 करके पेंशन दी जा रही है, इसके आधार पर अगर हम नोशनल पे फिक्सेशन देखें आपकी लास्ट बेसिक के अनुसार, तो दोस्तों आपको रिवाइज पेंशन बढ़ी हुई मिल जाएगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें पहले फॉर्मुलेशन के आधार पर, तो दोस्तों अब देखना यह है कि पहले फॉर्मुलेशन के आधार पे मैट्रिक्स में किस तरीके से फिक्स करते हैं पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। दोस्तों मैं यहां पे कम पेंशन किसी की नहीं कह रहा हूं,
मिनिमम पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 2013 के उस लेटर की। आप पे मैट्रिक्स के अनुसार मैक्सिमम बेनिफिट दीजिए नोशनल पे के आधार पे सब पेंशनर्स को। तो दोस्तों ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों आई होप ये आपने पॉइंट समझ लिए होंगे, ये इनके जारी लेटर में भी है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो